आप देख रहे हैं सच की आवाज, आपके हक की आवाज। कहां गए भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के लाखों रुपए की लागत से लाई गई कोरोना को मात देने के लिए एंटी कोरोना वायरस मशीन, एंटी बैक्टीरिया मिस्टर प्रेशर मशीन। विशेष तौर पर आपको बता दें कि आज हमारे चैनल की टीम ने भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के कोनवाड़े में जाकर देखा तो ये मशीनें वहां पर सड़ाई जा रही थी। करोड़ों रुपए की लागत से। हम आपको बता दें कि जब कोरोना का प्रकोप की शुरुआती दौर थी तो उस समय भिवंडी शहर में जगह जगह पर दवा की छिड़काव, फवारीकरण, धुआंकरण जो है जगह जगह पर किया जा रहा था। लेकिन हम आपको बता दें कि वहीं आज कोरोना एक बार फिर से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है तो इन मशीनों का उपयोग जो है नहीं किया जा रहा है। क्या कारण है, जिसको लेकर हमारे चैनल की टीम ने विशेष तौर पर भिवंडी शहर के पूर्व उप महापौर विलास पाटिल जिसे खास मुलाकात की तो उन्होंने अपने वक्तव्य में पूरी जानकारी दी और कहा कि महानगर पालिका के आयुक्त डॉक्टर पंकज आसिया के कारण ये सारे काम रुके हुए हैं। कहीं ना कहीं सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरह से देखा जाए कि महानगर पालिका द्वारा कोरोना को मात देने के लिए, कोरोना को रोकने के लिए करोड़ों रुपए की लागत से सारी मशीनें लाई गई थी, तो आखिरकार इसे कोनवाड़ा में क्यों सड़ाया जा रहा है, क्यों इसी तरह रखा गया है। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर हमारे चैनल की टीम ने बातचीत की। विलास पाटिल से क्या कहा, देखिए विशेष खबर में। अभी सर क्या कहेंगे, जिस तरह से देखा जा रहा है कि कोरोना जो है प्रतिदिन भिवंडी शहर में भी एक तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से देखा जाए तो पिछले वर्ष जब कोरोना की शुरुआत हुई थी तो बहुत तेजी से पूरे शहर में जो है दवा का छिड़काव किया जाता था, लेकिन इस बार जो है ये सारी चीज़ें नहीं होनी। क्या कारण है? देखा जाए जो मशीनें हैं वो पूरी तरह से कोनवाड़े में सड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो जनता का पैसा है उसका दुरुपयोग हो रहा है। इस पर क्या कहेंगे? प्रथम तो जो कोरोना का जो फैलाव हो रहा है उसकी रीज़न बिना मास्क घूमना, सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं करना, इसकी वजह से काफ़ी भिवंडी शहर में फैल रहा है। और भिवंडी में कैसा है कि एक माइग्रेटेड सिटी है, इसके अंदर रोज़ाना लोग बाहर से अंदर से बाहर जाते रहते हैं। सिटीज़न यहाँ के जो लोकल सिटीज़न है वो यहीं पर रहते हैं, वो अपने प्रिकॉशंस लेते हैं। लेकिन जो मज़दूर है यहाँ बाहर से आते हैं या लेबर क्लास है या कोई सर्विस को जाता है बाहर, उनकी वजह से काफ़ी ये कोरोना का फैलाव ज़्यादा हो रहा है। और लेकिन इसका प्रिकॉशंस भी भिवंडी कॉरपोरेशन लेती है और लेती रही है। और जो आपने सवाल किया कि जो दवाई का जो छिड़काव है होना चाहिए, पिछले साल उसके बारे में हमने बहुत सारी न्यूज़ेस यूट्यूब पे भी हमने देखी थी और यूट्यूब के ऊपर जो मशीनरीज अवेलेबल हो सकती थी तो वो मशीन हमने जो हमारे आयुक्त थे, पूर्व आयुक्त अष्टिकर, उनसे हमने रिक्वेस्ट करके ये सारे मशीन्स हमने मंगाई थी। और उसका हमने जो बदलाव लाया था वो करीबन 8-10 दिन में बदलाव लाके जो दवाई या जो छिड़काना होना चाहिए था उसके हिसाब से हमने सारे गठनेताओं के साथ, हमारे उप महापौर, हमारे जो स्टैंडिंग सभापति है, सभी नगर सेवकों को मीटिंग लेके इसके बारे में अलर्टनेस किया था। और उनका सहयोग चाहिए, उसके सहयोग के बिना काम नहीं होगा। और वो मीटिंग में सहयोग उनका हाँ मिलने के बाद हमने शहर में हर एक नगर सेवक के वार्ड में दवाई का छिड़काव हमने शुरू किया। उस वक्त सारे दवाइयों की फैसिलिटीज़ कॉरपोरेशन से अवेलेबल हो गई थी और हमने हमारे कॉरपोरेशन का तो पूरा किया ही किया, लेकिन साथ ही साथ हमारा फ़र्ज़ हमारे ग्रामीण का भी बनता था, क्योंकि वहाँ तक मशीनरीज पहुँचना, वहाँ पे मशीनरी खरीदी करना, दवाई का छिड़काव करने के लिए काफ़ी समय लग रहा था। लेकिन हमने उस वक्त वो भी हमने ग्रामीण इलाकों में करीबन 70 से 80 ग्रामीण गाँव के हमने दवाई के छिड़काव किए थे। लेकिन इस बार जो अभी कमिश्नर हमारे पंकज आसिया है, ये इनको हमने इसकी एक नैतिक जवाबदारी है कि महापौर को कॉन्फिडेंस में लेके काम करना चाहिए। महापौर ने उनको हमेशा एक लेटर लिखा है कि जो दवाई का छिड़काव बीच में होना चाहिए था, हमने जो ट्रैक्टर भी बोले थे, ट्रैक्टर से जो फवारनी करते थे वो भी उन्होंने रोक दिया है। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इनके मन में क्या है। अभी लोगों को लग रहा है कि ये सब कॉरपोरेशन काम नहीं, कॉरपोरेशन ने जो मशीनरीज थी वो ला के खड़ी की है, मशीनरीज का खरीदी की है। खाली दवाई का छिड़काव और जो भी रेंट जो लगता है गाड़ियों के अलावा, जैसे कि जो हमने फॉगिंग मशीन लाया, फॉगिंग मशीन के लिए हमको 4 व्हीलर का ये गाड़ी लगने वाली है टेम्पो, तो वो टेम्पो का भाड़ा देना है। बाद में इसके लिए जो मशीन्स जो हमने स्प्रे मशीन्स लाया है उसके लिए जनरेटर्स इक्विपमेंट सप्लाई होना चाहिए। बिना इलेक्ट्रिसिटी के वो तो जा नहीं सकता, तो वो जनरेटर का भी एक
उसको भी पैसा देना चाहिए। तो इन बातों को पेमेंट कौन देगा? तो पेमेंट देने के लिए कमिश्नर ने आगे पीछे नहीं होना चाहिए, क्योंकि भिवंडी महानगर पालिका ने अपने बलबूते पे कम से कम 40 से 42 करोड़ रुपया खर्चा की डिमांड की, और कॉरपोरेशन ने अपने बलबूते पे कम से कम 20 से 22 करोड़ रुपया अपने जेब से खर्चा किया है। गवर्नमेंट ने हमको खाली 11 करोड़ 9 करोड़ रुपया दिया है। तो कमिश्नर ने ये देखना चाहिए कि कॉरपोरेशन का फंड है और कॉरपोरेशन के फंड्स के अंदर ही हमको कितना लगना है, और 10, 20, 25 लाख रुपया लगना है, ज़्यादा तो नहीं लगना है। तो लेकिन ये दवाई का छिड़काव होने से लोगों को एक राहत मिलती है, लोगों को एक अलर्टनेस आता है कि अपने को क्या करना चाहिए। जो पिछली बार लोगों ने अलर्टनेस दिखाया, दवाई का छिड़काव किया, नगर सेवकों में जागरूकता हुई थी, नागरिकों में जागरूकता हुई थी, लोगों ने सहयोग किया। महानगर पालिका, भिवंडी महानगर पालिका ये पहली महानगर पालिका थी जिन्होंने महाराष्ट्र में अपना खुद का लॉकडाउन जाहिर किया था, और वो लॉकडाउन जाहिर होने के लिए सभी लोगों ने सहयोग किया, और उसका बड़ा इफेक्ट हमको दिखा कि भिवंडी ऐसी पहली सिटी थी कि कोरोना मुक्त होने के राह पर नज़र आई। और रेगुलर हमारे 0, 1, 2, 5 और 6 के ऊपर कभी आंकड़ा हमारा इन 8 महीने में कभी गया नहीं। लेकिन अभी मुझे मालूम नहीं है क्या एनवायरमेंटल कंडीशंस कमिश्नर चाहते हैं, लेकिन हम एक रिक्वेस्ट करेंगे उसको कि बाबा नगर सेवकों को, गठ नेताओं को, उसने अभी तक एक मीटिंग भी लिया नहीं नगर सेवकों का और हमारे गठ नेताओं का कि क्या करना चाहिए। तो इसके लिए हम विनती करते हैं उनको कि ये जो है 20-25 लाख के लिए जो भी अपने मशीनरीज लग रही है एक्स्ट्रा भाड़े पे, तो लेके काम चालू करना चाहिए। सर, जो अपनी मशीन पड़ी हुई है उस पर क्या कहेंगे, क्योंकि देखा जाए तो कोनवाड़ा में उसी तरह पड़ा हुआ है, उसको यूज में तो लेना चाहिए। अभी यूज़ में लाने के लिए वो तो यूज़ में लाने के लिए रखे रखा है, वहाँ पर उसको क्या फोटोग्राफी के लिए तो रखा नहीं है। यूज नहीं हो रहा है। महापौर ने उनको लेटर लिखा कमिश्नरों को कि बाबा ये ताबड़तोब उसको जो भी दवाइयाँ वगैरह उसको लगती छिड़काव के लिए उसको इम्प्लीमेंट करे, उसको दवाई की खरीदी करे, और जो फॉगिंग मशीन है, फॉगिंग मशीन तो चल के जा नहीं सकती, उसके लिए तो टेम्पो भाड़े से 4-5 टेम्पो भाड़े से लेना है 1-2 महीने के लिए, तो उसका कितना खर्चा आएगा? 20-25 लाख रुपये आएगा। तो वो करना चाहिए उन्होंने। फाइल लाके वो कब से पड़ा है पेंडिंग, 1 महीने से 3 महीने से फाइल पेंडिंग पड़ा है, कोई डिसीजन नहीं ले रहा है, खाली डिस्कस। आर्थिक मतलब कहते हैं कि महानगर पालिका की जो आर्थिक स्थिति वो काफ़ी खराब है, इसके कारण तो ये सब नहीं रोका गया है। तो इंसान की मौत जरूरी है कि आर्थिक स्थिति को देखना है? मौत को रोकना है अपने को, कोरोना को रोकना है कि आर्थिक स्थिति को देखना है? हमारे पास 1-2 महीना पगार नहीं देगा तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा कॉरपोरेशन का, लेकिन कॉरपोरेशन ने ये भी ख्याल रखा है कि जो कोरोना में हमारे कर्मचारी जो इसमें पीड़ित हुए हैं, जो गुजर गए, उनके लिए 10-10 लाख का फंड भी दिया है कॉरपोरेशन ने ना। वो एक दुख की बात है कि वो गुजर गए, लेकिन कॉरपोरेशन कहीं भी पीछे नहीं हटेगी इस बात में। तो 25 लाख का जो भी फंड है वो तो सैंक्शन हो गया, उनको करना चाहिए। वो नहीं कर रहे तो हम क्या करेंगे उसके लिए? हम तो उसके बाकी जाके कुर्सी पे जाके बैठ नहीं सकते ना, साहब ये करो, इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो काम नहीं कर रहे। जनता से क्या अपील करेंगे? किस तरह से देखा जाए अभी फिलहाल महानगर पालिका के हद में, यानी कि हम कह सकते हैं कि शहर में जो है प्रतिदिन सैकड़ों की तादाद में कोरोना पेशेंट मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं महानगर पालिका को अब सक्षम होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से पेशेंट बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आने वाले समय में कहीं शहर के हित के लिए धोखाधड़ी ना हो। देखिए, शहर के बारे में लोगों ने तो ज़रूर सोचना चाहिए कि जो मार्केटिंग में, भले मार्केट खुला है, लेकिन मार्केट में कितनी भीड़ अपने आम लोगों ने, पब्लिक ने कितनी करनी चाहिए उसके ऊपर डिपेंडेंसी है। कितने लोग एक साथ में सुबह चले जाते हैं, तो लोगों को अपना ख्याल रखना, खुद ख्याल रख सकते हैं। मास्क तो पहन रहे हो, लेकिन मास्क और सोशल डिस्टेंस तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो लोगों से यही कहूँगा, और ख़ास करके इस बार खतरा का काम ये चल रहा है कि बच्चों में ज़्यादा फैलाव हो रहा है, तो बच्चों का ख्याल रखने के लिए माँ बाप और जो फैमिलीज़ है, उन्होंने इस कोरोना को इतना आज के तारीख में हल्के में बिल्कुल लेना नहीं चाहिए, और इसके प्रिकॉशंस के लिए बच्चों की हिफाजत करने, क्योंकि आज पिछले बार बच्चों को इफेक्ट नहीं हो रहा था, तो इसके लिए अपन बोल सकते थे कि अपन सुखी है इस बात में, लेकिन आज वो बच्चे वो सह नहीं पाएंगे। और इतना अभी ये कोरोना जो फैल रहा है, उसके ऊपर गवर्नमेंट के पास कोई बेड्स नहीं है, बम्बई में नहीं है, थाना में नहीं है। हमारे यहाँ का प्रोविजन है, अब तक हमारे महापौर को और हमारे डिप्टी मेयर को कोई अभी तक कमिश्नर ने अभी तक कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं दिया क्या कर रहे हैं उन लोग। एक्चुअली वो कुछ इन्फॉर्मेशन दे तो खाली वो पत्रक निकाल रहे, पेपर में दे रहे, वो तो उनके तक है ना। हमको पब्लिक में तो हमारे नगर से घूम रहे, अभी क्या क्या फैसिलिटीज़ करने वाले, क्या क्या करने वाले, वो तो कुछ किए नहीं। आज हम पब्लिक को राय दे रहे कि मास्क पहनो, ये पहनो, लेकिन अगर कोरोना फैल रहा है तो पब्लिक को कहाँ भेजें हम? एक खुदा बख्श हॉल है हमारे पास, इसके अलावा और क्या है? IGM में तो कोई जाने से रहा,
आईजे में तो इतनी गंदगी दिख रही है कि वहीं से कोरोना हो के आएगा लोगों को। तो ये मेरे ख्याल से थोड़ा कमिश्नर ने इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होना चाहिए और सख्त से सख्त जल्दी से हमारे जितने भी महानगर पालिका के पदाधिकारी है उनकी एक बैठक लेके, देखो बिना नगर सेवक के काम कुछ नहीं होता है। पिछली बार हमारे नगर सेवकों ने जो कैंप्स लगाए थे, इंडिविजुअल कैंप अपने अपने मोहल्ले में लगाए थे, मोहल्ला क्लिनिक लगाया था, ये नगर सेवकों ने लगाया था। तो मोहल्ला क्लिनिक में अपने अपने डॉक्टर्स लोगों को उन्होंने एक इंतज़ाम करके दिया था रूम में, वहाँ पर एक छोटा सा क्लिनिक खोलने के लिए उन्होंने मदद की थी। दवाइयों का उपयोग करने के लिए नगर सेवकों ने अपने जेब से खर्चा करके वहाँ पर दवाइयों को उपलब्धि करके दिया। कुछ काढ़ा बीड़ा था वो मालेगांव का, वो काढ़ा वहाँ पर लोगों ने उपलब्ध करके दिया। हमारे नगर सेवक ने किया है, कॉरपोरेशन ने सब नहीं किया। लेकिन कॉरपोरेशन ने अभी सतर्क होना चाहिए। घर बैठ के ये रूम में जितने भी बैठ रहे हैं हमारे कॉरपोरेशन में, खाली वसूली के लिए सबको बाहर निकलना वो अलग बात है, लेकिन ये जो कोरोना फैल रहा है इसके लिए भी हमारे कॉरपोरेशन के लोगों ने बाहर निकाल के इसके लिए सतर्क और हमारे नगर सेवकों को कॉन्फिडेंस में लेके काम करना चाहिए।